श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रमाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आंवला नवमी। नवमी का तिथि, ये जो आने वाला नवमी तिथि है, इस नवमी का हम लोग ओडिशा पंचांग के अनुसार इसको आंवला नवमी बोलते हैं। आज हो गया पंचमी और ये नवमी हो गया 21 तारीख नवंबर को। इस दिन हम लोग ओडिशा में आंवला गज के नीचे पिकनिक करते हैं। एक हो गया नॉन ऑफिशियल पिकनिक, जिसमें आप लोग मांस मछली अंडा सब करते हो, जंगल में जाते हो, खाते हो, पीते हो, ऐस मस्ती करके आते हो। ये है स्पिरिचुअल पिकनिक। इसमें अरुआ भात, डालमा और कई प्रकार के पकवान बनते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। आंवला गज के नीचे भोग लगाया जाता है। आंवला गज को एज पूजा किया जाता है। और यहाँ दो प्रकार के मत हैं। एक मत है कि आज सारे औषधियों का संग्रह समाप्त होता है। कुछ मतानुसार आज से ढेर सारे औषधि वृक्षों का संग्रह होता है। अलग अलग मत है। आयुर्वेद के भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक कौम हमारे देश में हुए जिनका इष्ट देवी, ये जो कुछ लोग हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो लोग गंधेड़िया देवी को पूजा करते हैं। और अलग अलग नाम है, किस किस जगह में क्या क्या सब नाम है। और उनका अधिपति ये कौम थी, भारतवर्ष में थे, जिनका काम था कि पूरे देश से और विदेश से भी औषधियों का संग्रह करना और लोगों तक, आयुर्वेद आचार्यों तक पहुंचाना। शायद मैं ये जब बोल रहा हूं तो आप में से कोई ऐसे होंगे जो मेरा बात को समझते होंगे। और आज ही का दिन रहता है जिस दिन ये लोग जितने, जैसे धन्वंतरी पूजा हुआ तो धन्वंतरी का काम यही था, आयुर्वेद का औषधियों का पूजन करना, और उसका मूल वृक्ष था धन्वंतरी। दूसरा वृक्ष है आंवला। और इस दिन मेरे पास, मैं कम से कम एक जगह में 5000 आंवला गछ लगाया हूं जो छोटे हैं, और जो फलती वृक्ष है वो करीब करीब 1500 हैं। और एक जगह में जो मेरा मॉडल प्रोजेक्ट है वहां 50 है, यहां से पास में है, और जंगल वाला में ज्यादा है। आंवला वृक्ष। दूसरा, कुछ मतानुसार इस आंवला नवमी के दिन में आंवला वृक्ष को लगाना चाहिए। आप अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गछ का, पेड़ का जुगाड़ करके अपने घर में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसके पीछे क्या रहस्य है? आंवला गछ को लगा के एज माता तुलसी के जैसे, धन्वंतरी जैसे पूजा करने से प्रचंड लक्ष्मी का प्राप्त होता है। और साथ में इस दिन आंवला गछ जितना ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने बच्चों के नाम पे तो जरूर लगाएं। ये आंवला गछ जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको जीवन में धन के क्षेत्र में कभी कमी नहीं हो सकता। कहते हैं कि आंवला गछ को लगाने से, सींचने से, बढ़ाने से, कितना भी शनि 7.5 महादशा हो जाए, सब कुछ समस्या हो जाएगा आपकी जिंदगी में, धन के ऊपर समस्या नहीं होता है। और इस दिन आंवला फल का माला बना के माता रानी के ऊपर चढ़ाया जाता है। आंवला का छोटे छोटे फल होते हैं, देखो एक हाइब्रिड है बड़ा बड़ा, उसको नहीं, छोटे छोटे फल होते हैं। 3 प्रकार के, एक बाल आंवला है जो एकदम छोटा है, वो वाला नहीं। बड़ा आंवला जो हाइब्रिड आंवला है जिसका कोई मूल्य नहीं। एक जंगली आंवला है, ये साइज का होता है, मैक्सिमम ये साइज का। इस दिन
आंवला का संग्रह होता है, तोड़ा जाता है, क्योंकि इसके बाद कीड़े लग जाएंगे। मैं औरिया, कानपुर, इस बेल्ट में गया हूँ। ये जो प्रयागराज का स्टेशन छोड़ने के बाद अप टू औरिया तक, मैं औरिया में कथा भी किया हूँ, गौ कथा भी हुआ है, शायद लक्ष्मी पुराण भी, ऐसे कुछ बहुत साल पुराने बात है ये। वहां से कानपुर आया था मैं रिटर्न वापस तो उस रास्ता में 100 किलोमीटर तक आंवला का जंगल है, अंदर क्या होगा नहीं पता। और उस ट्रेन में वहां जाने से आंवले का मुरब्बा, आंवला के पेड़े, आंवला के तेल, आंवला के केक, बहुत कुछ मिलते हैं। मैं खा खा के वहां गया। तो इस एरिया के लोग, और जिसके एरिया में ऐसे आंवला के जंगल हैं, मैं तो जंगल बनाया ही हूं, मेरा तो ये काम है। तो आप सबको मेरा अनुरोध रहेगा, जीवन में कभी धन का कमी कभी नहीं हो सकता। मैं स्वयं अनुभवी हूं, लगा के। मेरे आंवला का पेड़ मेरे से ज्यादा 27 फुट ऊंचा हो चुके हैं। मेरे कई सारे जंगल वाला वीडियो दिया हूं इसी चैनल में, आप देख सकते हो, या संजय G75 जंगल टूर एंड ट्रैवल चैनल है मेरा यूट्यूब का, उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी कुछ फोटोज दिया हूं, मेरे फेसबुक में भी आके देख सकते हैं। तो आप लोग या फिर गूगल कर सकते हैं ऋषि मुनि गुरुकुल, उसमें भी ये जो गूगल मैप है उसमें भी मेरा ऋषि मुनि गुरुकुल देवगढ़ बारकुट प्रोजेक्ट लिखोगे तो निकल जाएगा वो सारा। चलिए, मैं तो पेड़ पागल हूं, आप लोगों को भी पेड़ पागल बनाना चाहता हूं, लगाइए। देखिए, शनि से अच्छा फल चाहते हो, पेड़ लगाओ। क्यों? शनि देव जंगलवासी हैं, जिसको शनि अच्छा फल देता है उसको जंगल की ओर लेके जाता है। ऐसा आदमी जंगल की ओर रहना ज्यादा पसंद करेगा, आइसोलेट रहना चाहेगा, अकेले रहना चाहेगा। एकांते सुखमास्यताम, अकेले में उसको सुख मिलेगा, भीड़ भड़का में जाने का पसंद नहीं होगा। तो समझना कि शनि बाबा आपको सही रास्ता में ले रहे हैं। और अगर जंगल निर्माण कर दिए, याद रखना, शनि बाबा इतना आनंदित होते हैं, इतना आनंदित होते हैं कि धन वर्षा कर देते हैं। बोलते हैं ना, जब शनि देने पे आए तो किसी में दम नहीं जितना शनि दे सकता है। और शनि जो देते हैं परमानेंट लेवल पे देते हैं। और मैं तो मेरे जीवन के 41 साल एस्ट्रोलॉजिकल जिंदगी में देखा हूं, सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं और सभी नक्षत्रों का समस्या का समाधान पेड़ों में ही छुपा है, पेड़ पौधों में ही छुपा है। बाकी ये पूजा पाठ, ये सब जो भी नौटंकी करते हैं, इसमें फल निष्फल है ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन साइंटिफिक, परमानेंट, टेक्निकल, अति उत्तम, सही से वैज्ञानिकता के साथ जब आप पेड़ लगाते हो तो आप विश्व के ऋण से अऋण होते हो। जितना ऑक्सीजन लेते हो, ये ऑक्सीजन ले रहे हो, आप प्रकृति के ऋणी हो रहे हो। और उतना ऑक्सीजन आप इस प्रकृति को नहीं बना के दे रहे हो। आपको बोलेंगे कि ऑक्सीजन अग्निहोत्र करो तो 1 टन ऑक्सीजन डेली आप दोगे, आप करोगे नहीं। कौन करेगा अग्निहोत्र? कहां से घी लाएंगे? कहां से देसी गाय का गोबर का कंडा लाएंगे? देसी अरवा चावल कहां से लाएंगे? अभी तो देश में फैक्ट्री से चावल आ रहा है, फैक्ट्री में डाई में चावल को फैक्ट्री से बनाया जा रहा है। चावल, देसी चावल, जंगली चावल, पेड़ का चावल को पाउडर कर दिया जा रहा है, केमिकल मिला के उसमें। ऐसे चावल लंबे लंबे पीले पीले सब खा रहे हो, प्लास्टिक का चावल खा रहे हो, तो देसी चावल कहां से आएगा? और मैं बोलूं मेरे से लो तो फिर चलिए। तो देखो, जिसका संतान नहीं होता है, बहुत सारे रेमेडी कर दिए, नहीं हुआ, पूजा पाठ बहुत किए, नहीं हुआ, तो 2 ही रास्ता होता है आखिरी में, एक गाय, दूसरा पेड़। और ये मैं खुद स्वयं पढ़ा हूं। हमारे जो सबसे बड़ा ये पुस्तक है, जो क्लासिकल टेक्स्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जिसका संतान बाधा है, कुंडली में भयंकर पंचम स्थान में पकड़ लो, ग्रहण योग लगा है, पितृदोष लगा है, क्या क्या जो भी सब श्रापित दोष लगा है, जो भी हो जाए,
मैं देखा हूं उनके घर में बच्चा होते हुए। जब सारा रास्ता बंद हो जाता है तो उसमें लिखा है 1 एकड़ जमीन में फलदार पेड़ लगा के किसी गरीब पंडित को दान कर देना, जंगल बना के, या फिर समाज के लिए छोड़ देना, ताकि सभी बच्चे वहां से फल खा सकें। बच्चा हो जाता है। धन के केस में जिनको पैसा का कमी है, दरिद्रता छूट नहीं रहा है, ऋण से उऋण नहीं हो रहे हैं, ऋण मुक्ति नहीं हो रहा है, पैसा ब्लॉक हो जा रहा है, आ नहीं रहा है, पेड़ लगा दो। क्यों? पेड़ लगाने से धर्मशाला बन जाता है। आप एक धर्मशाला बनाओगे और लोगों को दोगे फ्री में रहने के लिए, आज के डेट में उतना दम किसी में नहीं है, या वो सब रिस्क जोन है, कहीं वो कुछ हो गया तो और प्रॉब्लम। सरकारी लेवल का घींचतानी बहुत सारा है। आज तक मैं साहस नहीं कर पाया धर्मशाला मेरे पास होने के बावजूद भी। बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं ऐसा कि एकदम फिर टेंशन ही टेंशन है। तो पेड़ लगा देना, तो उसमें कीड़े मकोड़े, पेड़ उसमें जीव जंतु, चिड़िया चिड़ी कितने सारे बैठेंगे, खाएंगे, घोंसला बनाएंगे, जिएंगे। धर्मशाला बन गया, धर्मादा हो गया आपका। तो आंवला का पेड़ लगाना इस आंवला नवमी के दिन सबसे प्रमुख विषय रहता है। दूसरा, आंवला का माला बना के माता रानी के चरण में, माता रानी के गले में देना होता है। चौथा, एक कनकधार स्तोत्र, आंवला बारिश, सोने का आंवला बारिश होता है। तो ये जो पाठ है, अगर आप करते हो तो आंवला का बारिश होता है, सोने का आंवला मिलता है, शंकराचार्य विदित है। आप इसको विश्वास नहीं करोगे। देखो, सोने, चलो कलयुग में कहां से सोने का आंवला बारिश होने वाला है, लेकिन आंवला बेच के या आंवला से मेरे जीवन में जो कमाई होता है उसके बारे में अगर आपको बोलूं, मैं जब इस स्तोत्र का सिद्धि कर रहा था, डेली नित्य पाठ, तो मेरे को उसमें आंवले से इतना पैसा आया था, आज भी आता है कि क्या बताएं। और जानते हो, इस स्तोत्र में वो ताकत है कि अगर कोई आंवला गज फल नहीं देता हो, उसके पास ये पाठ करने से, इसका सिद्धि से जीवन में धन धान्य स्वर्ण इत्यादि जीवन में प्राप्त होते हैं। इस दिन इस स्तोत्र का जरूर पाठ करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। और अगर इस दिन आंवला गछ में मदांग या बांदा मिल जाए और आप उसको धारण कर सको या पूजा कर सको, तो क्या कहने। आप लोगों के पास, जिनके पास ऐसे आंवला जंगल है, जरूर मिल जाएगा। मेरे पास तो है, और बहुत कॉस्टली होता है। आंवला गछ का मदांग बहुत कॉस्टली होता है, और मिल जाए जिसको तो वो महाभाग्यवान होता है। द्रव्य प्राप्ति, धन प्राप्ति में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर आपको आंवला गछ का मदांग मिल जाए। इस दिन से आंवला का सेवन करना अत्यंत आवश्यक रहता है। मैं डेली पान करता हूं, आंवला को उबालता हूं या फिर रात को भिगाता हूं, सुबह पीता हूं। तो आंवला, देखिए, ब्राह्मी आंवला केस तेल लगाते हो बाल काला करने के लिए। आप बिलीव करो मत करो, मेरे उम्र के, मेरे साथ के जितने मित्र हैं, सबका बाल 80-90% पके हुए हैं, पक गए हैं। मेरा अभी 2-4 पकना चालू हुआ है। आंवला का कमाल है। मेरे सारे आधा मित्र नंडू मुंडू हो चुके हैं, अभी भी माता रानी की कृपा से आप देख ही रहे हो। ठीक है, आंवला का खेल है। मेरे मैक्सिमम मित्रों के आंख में मोटे मोटे चश्मे लग चुके हैं। मेरा अभी अभी वो खाली छोटा अक्षर नहीं दिखता है, इसलिए चश्मा पहनता हूं। एकदम जो माइक्रो पुराने अक्षर है वो नहीं दिखते हैं, पहनता हूं, बाकी सब ठीक है। उम्र का तकाजा है, वो अलग बात है। और हम लोग आजकल कहाँ ऑर्गेनिक खाते हैं,
और कहाँ उतना ज्यादा मिलता है भी, जैसा चल रहा है दुनिया। तो ये आंवला का कमाल है। आप सबको पता हो, जो भी अपने चेहरा दमकाना चाहते हैं, आंवला का जूस शरीर के रक्त शोधन से लेके कई प्रकार के कफ वात पित्तादि रोग के लिए आंवला उपयोग है। और शनि के वात जनित हाथ पैर दर्द जैसे बीमारी, बदहजमी, खट्टी डकार, अम्लपीत, जानते हो बोलते हैं ना कि शनि किसको सबसे ज्यादा बाधा दे रहा है या सबसे ज्यादा उग्र होके उसे कष्ट दे रहा है, तो देखना उसका गले से यहां तक लेके जलन होगा, मसल्स में पेन होंगे, बुढ़ापे का पेन, मृत्यु तुल्य पीड़ा, कितना भी दबाओ, कितना भी पीटो, कितना भी तेल का मालिश करो, वो दर्द नहीं जाता है। दर्द निवारण हेतु अगर कोई चीज है तो आंवला ही काम में आता है। हजम शक्ति बढ़ाना आंवला का काम है। गैस, खट्टी डकार, अम्लपित्त, अपच आंवला ही ठीक करता है, या फिर त्रिफला ही ठीक करता है, आंवला हरडा बहडा। और ये आज ही का दिन से इसका सेवन अत्यंत उत्तम माना गया है। आंवला का जूस इस समय मैं कम से कम 1-1.5 क्विंटल का तो जूस बना के पी ही जाता हूं। कच्चे आंवला सुखा के पानी में भिगा के। तो आप लोग भी जरूर इस आंवला का प्रयोग करें, इस आंवला नवमी को पालन करें, इस आंवला नवमी में पेड़ लगाएं, माला, आंवला का माला बना के माता रानी के चरण में दें, और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें। ये अत्यंत धन इत्यादि के समस्या में अत्यंत उपकारी रहता है। और इसका जो पाठ है वो अंगम हरे है पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतरपांगलीला मंगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। इसमें से शुरू होता है और आखिरी में ये बताया गया, इसका अगर स्तोत्र का अगर व्याख्यान किया जाए तो यहाँ पर आखिरी में ये आशीर्वाद है कि सोने का आंवला, देखो सोने का आंवला इस कलयुग का बात आप माने या नहीं माने, लेकिन इसका पाठ करके आप देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन में इसको, आपके जीवन में धन का और जिसे कहते हैं हर प्रकार का, देखो रोग का, शत्रु का, ऋण का, हर प्रकार का समस्या इसमें बताया गया। जैसे स्त्री सूक्त में वो ताकत है कि आपके जीवन से दरिद्रता को दूर कर दे, ऐसे इसमें भी ताकत है। और सुवर्णधारा स्तोत्रम यत् शंकराचार्य निर्मितम त्रिसंध्याम्य पठे नित्यम स कुबेर समो भवेत्। जय जय श्री कनकधारा स्तोत्रम। और इसमें जो उपदेश दिया है, गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयायाः। इसमें श्री शंकराचार्य बोल दिए हैं कि वो कुबेर सम अमीर बनता है। तो इसका आज का दिन, ये आंवला नवमी का दिन, आप सभी जो लोग भी शनि 7.5 से पीड़ित चल रहे हो, उनके लिए इसका पाठ करना, साधना करना, आंवला गज के नीचे बैठ के पाठ करना, दिया जला के पाठ करना, आंवला गज को पूजन करना, और संभव हो तो आपके पास पकड़ लो जगह जमीन नहीं है तो आप जिसके पास भी संभव है
आपके नाम पे आंवला गछ जरूर लगाइए। मुझे दीजिए, मैं लगा दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपके आसपास जितने भी किसान हैं, जो लोग पेड़ के लवर्स हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस डेवलपर्स हैं, या बहुत सारे शहर में ऐसे भी लोग हैं जो लोग मेरे से भी ज्यादा पेड़ पागल हैं, गछ पागल हैं, उनको बोलिए कि हमारे नाम पे एक लगा दो, और मैं आपको उनकी तरफ से भीख मांग रहा हूं। इस विश्व को आज पेड़ लगाना, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए मेरा ये भिक्षा है। आज तक नहीं मांगा आप लोगों को, ये मांग रहा हूं। नहीं, मुझे दो बोल के नहीं मांग रहा हूं, आप उन्हें दो। ऐसे बहुत से संगठन हैं, एक दो संगठन मेरे अभी वो एक माई को उनके बेटा के नाम पे कुछ पेड़ लगाने के लिए बोला था, तो बोले हाँ, हमारे शहर में ऐसे संगठन हैं जो लोग हमारे से पैसा लेके सरकारी जमीन पे या फिर उनके जमीन पे पेड़ लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि 55 रुपया का टिकट काट लिया और पेड़ लगा लिया, उसमें काम नहीं देगा। दूसरा यह है कि जहां पर पेड़ लगाओगे, कम से कम साल में एक बार, 6 महीना में एक बार, महीना में एक बार, आपके पूरे परिवार के नाम पे जितना भी पेड़ लगाए हो, हर बर्थडे में मैं बोलता हूं कि जरूर पेड़ लगाएं, और सारे औषधि और देव वृक्ष लगाएं। और उसमें से एक नंबर है नीम, महानीम। जानते हो, नीम का पेड़ ना, ये शनि बाबा का सबसे फेवरेट है यहाँ पर। दूसरा है ये अश्वत्था, ये इस नक्षत्र, दोनों नक्षत्र को देख लो, उसी का पेड़ है ये। और ये पेड़ से शनि अत्यंत आनंदित होते हैं, अत्यंत। और मैं कईयों को इसका रेमेडी भी दिया हूं, जो कि इन पेड़ों को लगा के जीवन में बहुत प्रकार के समस्या से बाहर निकले हैं। उनके नाम पे जब ये पेड़ वगैरह लगाया जाता है तो ये। और दूसरा, अगर सच में शनि बाबा को खुश करना चाहते हो तो पेड़ लगाओ। धन प्राप्ति चाहते हो, पेड़ लगाओ। और शनि बाबा का अपने 3 पेड़ है, उसमें से एक मंगल का शमी पेड़, जो शनि बाबा के लिए अत्यंत प्रिय है। शनि की बड़े बड़े समस्याओं के लिए शमी का ही जड़ और उसका पेड़ों का उपयोग किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए रुद्राभिषेक शमी पेड़ का पत्ता बताया गया है। 27 नक्षत्र का 27 पेड़ है, 9 ग्रहों का 9 पेड़ है, 108 नवांश, 108 नवांश का 108 प्रकार का पेड़ बताया गया है। हर एक डिग्री 365 डिग्री, 360 डिग्री का 360 प्रकार का पेड़ बताया गया। तो चलो, वो सब तो बात का बात है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल मुख्य बताया गया, और धन प्राप्ति हेतु, आरोग्यता प्राप्ति हेतु, शत्रु का बाधा से बचने हेतु, ग्रह शांति हेतु, ग्रह के समस्याओं से बचने हेतु, भाग्य का उन्नति हेतु पेड़ लगाना। देखिए, जो लोग लकड़ी काट के बेचते हैं या लकड़ी का धंधा करते हैं, देखना दरिद्र गोष्ठी में रहते हैं। मैं एक भी लकड़ी का धंधा करने वाला आदमी का अगला पीढ़ी तक अमीर बनना नहीं देखा आज तक। और जितने काठुरिया होते हैं, मतलब जंगल के पेड़ काट के बेचने वाले, पेड़ों के साथ हिंसा करने वाले, मैं देखा हूं जीवन में बड़े दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। और पेड़ लगाने वालों को देखा हूं, पेड़ पागलों को देखा हूं, कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत अमीर होते हैं। और जानते हो, जिसके कुंडली में द्वितीय का शनि होता है, जिसको कि जीवन का सबसे बड़ा, लग्न का शनि को दुख, द्वितीय का शनि को शोक, दुख से भी बड़ा शोक, उनको क्या बताया जाता है? लकड़ी का सेवा करो, पेड़ का सेवा करो, पेड़ से पैसा मिलेगा, बिना काटे पेड़ से पैसा मिलेगा। तो बाप, मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप जो लोग इस वीडियो को देखोगे, आपके आसपास जो भी जंगल पेड़ लगाने वाले संगठन हैं, पेड़ पागल हैं, कंजूसी नहीं करना। देखो, एक पेड़ को बिल्डअप करके बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या होता है बताता हूं। एक जमीन का टुकड़ा जो अनमोल है,
आपके नाम पे पेड़ लगेगा तो ठीक है, सरकारी जमीन है या किसी, सोचो मेरे जंगल में, आपका जमीन का क्या करूं, जमीन तो मैं सामूहिक लेवल पे जो भी पैसा आता है उसमें खरीदता हूं पेड़ लगाने के लिए और समाज के लिए दे देता हूं। देख कौन सा वीडियो भी दिया हूं। या फिर जो बेकार युवक हैं हमारे, जो बेरोजगार, बेकार समस्या नहीं, क्योंकि इस देश में भारत सोने का चिड़िया, विश्वगुरु एक नंबर हो सकता है उस दिन जिस दिन हम लोग दरिद्रता, बेरोजगारी, बीमारी, बेकारी और गद्दारी से जीत जाएंगे। और इसके तहत मैं कई सारे स्कूल, कॉलेज, छात्र संगठन में जाके इस प्रकार के क्लासेस और उनको कैसे स्वावलंबन बनाना है, कई सारे शिविर भी चलाते हैं, क्लासेस भी चलता है। तो ये जो पेड़ लगाने के पीछे जो रहस्य है और इस जमीन का उपयोग का है, इसके साथ बड़ा संबंध है कि हम जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे देश का महंगाई घटेगा, लोगों को कम मूल्य में फल मिलेगा। जानते हो आज के डेट में 1 लाख बच्चों में से मात्र 20% को ऋतुज फल मिलता है। सोचो आप लोग कई साल से सीताफल नहीं खाए होंगे, देसी फल है। अभी और छठ पर्व है तो देख रहा हूं टोभा, बड़ा बड़ा संतरा, ये बड़े बड़े संतरे बोलते हैं, नींबू बोलते हैं, टोभा बोलते हैं, नहीं तो नहीं मिलता है। तो लोगों को फल मिलता नहीं है। भारत इतना परिस्थिति दुस्सह हो गया है, गांव के बच्चों को तो फल देखना दुस्सह है। शहर वाले चलो ठेला का केला खा लेते हैं, लेकिन गांव के अंदर कहाँ है? कहीं ये ऋतु में कभी आम मिल गया तो मिल गया, देसी कितने वेराइटी। तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि पेड़ अनमोल है और जमीन अनमोल है, तो उनको एटलीस्ट एक पेड़ का बाउंड्री, बारबेड वार, आजकल लोहा या प्लास्टिक का लगाएंगे कोई चोरी करके ले लेगा, तो एक पेड़ को 5 से 7 फुट हाइट का ब्रिक्स बारबेड बनाने के लिए एक जगह के लिए लेबर कॉस्ट कम से कम 2000 से 3000, ब्रिक्स कम से कम 3000 तक। एक पेड़ को अगर सही से बढ़ाते हो तो 6,000 रुपया, ट्रांसपोर्ट, लेबर कॉस्ट सब मिला के करीब 6,000 रुपया लगता है। दूसरा है पानी दे के सींचना और उसको कम से कम 3 साल तक बढ़ाना। 3 साल में पेड़ उस लेवल पे चला जाता है जहां पर और उसको हानि नहीं हो सकता है। तो एक पेड़ का सर्वनिम्न कॉस्ट 10,000 रुपया 3 साल में लगेगा। आप बोलोगे हम इतना 100-200 रुपया देंगे, जिनके पास पॉसिबल है वो करो, जिसके पास नहीं है मत करो। अच्छा, सामूहिक लेवल पे कर सकते हो पूरा परिवार के लिए, तो पूरा परिवार के होने से हमसे कम हो जाएगा, क्योंकि सोचो 50 फुट बाय 50 फुट जगह या 20 फीट बाय 20 फीट जगह को बाउंड्री करोगे तो उससे कम दाम में आ जाएगा। थोड़ा सा मजबूत बाउंड्री करके उसके अंदर पेड़ लगा दिए पूरा परिवार के नाम पे। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज, खर्चाओं को करना आवश्यक है विश्व कल्याण, अपने कल्याण और अपने इस विश्व के ऋण से उऋण होने के लिए। उसमें पूरा औला लगा लीजिए। सर इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है कि जिस जगह में करोगे, जिस आदमी के साथ करोगे, जैसे हम लोग यहाँ करते हैं कि जब इस पेड़ में फल होगा तो 50% आप ले लेना, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, फल से ले लो। और क्योंकि जैसे औला है, सुखा के रख लिया, ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आम वगैरह खराब हो सकते हैं, लेकिन हरडा, औला, बाहड़ा खराब नहीं होंगे। धर्मादा भी हो गया, अगर मेरा बात समझते हो तो। नहीं समझते हो मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, या किसी को फोर्स नहीं है। ये इस विश्व के लिए, भारत के लिए, पर्यावरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। बाकी जो कोई भी कुछ भी उपाय निकालें वो सब आधे अधूरे हैं। तो आशा करता हूं आप लोग मेरा बात समझे होंगे। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्टली ये भी नहीं सोच लेना कि आचार्य जी शायद पैसा वैसा मांग रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपके आसपास के लोग ईमानदारी से आपके आसपास के लोगों को सहायता करें, आपके आसपास के संगठनों को बढ़ाएं। मेरा तो असंभव है, कोई मजाक है? 55 एकड़ का प्रोजेक्ट, 80 एकड़ का प्रोजेक्ट। अभी तो कुछ और अभी एक बड़ा संगठन मिला है, 650 एकड़ का प्रोजेक्ट मेरे को डायरेक्टर बनाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। बोला समय नहीं है महाराज। नहीं, बोला आप खाली महीना में एक बार विजिट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल वास्तु आइडिया, एस्ट्रोलॉजिकल आइडिया दे देंगे।
आपका पर डे का जो भी चार्ज है दे दूंगा। बोला नहीं दे पाओगे मेरा पर डे का चार्ज। तो ये सब मेरा बड़ापन दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि देखो हम तो करते हैं, लेकिन आप लोग भी अपने लेवल पे प्लीज करिए। तो ये आंवला नवमी के लिए आप सबको जो मैसेज देना था, जिसको जिस लेवल पे है, नहीं लगा सकते हो तो कहीं आंवला पेड़ को पूजा कर देना, कुछ नहीं करना, धूप दीप भोग प्रसाद परिक्रमा। हाँ ये बोलना भूल गया कि जैसे मैं बताता हूं आपको, एक समय था जिस समय मैं बोला था पिपल गच्छ में 108 परिक्रमा, उस समय ऐसे योग थे, मकर का शनि था, तो अभी कुंभ के शनि में और अभी धनिष्ठा में, इससे मजादार और क्या टाइम हो सकता है। मेरा बात मान के आंवला गच्छ का 108 परिक्रमा करके देखो एक बार, पॉसिबल है तो इस स्तोत्र के साथ अंगं हदे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम, इसके साथ पूरा लंबा है, बहुत लंबा है, करीब करीब ये आपका 17 स्टांजा का स्तोत्र है। और नहीं तो मां अन्नपुण्य सदा पुण्य शंकरी प्राण बल्लभे, इसमें चल सकते हो। और 108 परिक्रमा, नीचे जरूर पकवान बना के, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं, शुद्ध शाकाहारी सात्विक, नो अनियन गार्लिक, नो फिश एंड एग्स एंड ऑल दिस थिंग। आंवला पेड़ के नीचे, ज्यादा पास नहीं, पेड़ जल जाएगा, आग लगेगा, थोड़ा सा दूर में, और उसमें गोल करके बैठोगे, माता रानी को आंवला पेड़ को जिमाओगे, खुद जिमोगे। आंवला नवमी का महत्व बहुत है। दूसरा बात, आप लोगों के घर में इस दिन से हर प्रकार का औषधि आ जाना चाहिए। मेरा औषधि का कलेक्शन दिखाऊंगा जरूर आपको, मेरा दुकान में है। कम से कम कुछ नहीं होने से भी 50-100 तो रख सकते हो। उसमें हरड़ा आंवला बाहेडा नॉस्ट, पुनर्नबा, धन्वंतरी का पाउडर, आंवला के साथ सहजना का पाउडर, ड्रमस्टिक पाउडर, उस दिन वीडियो में दिखा रहा था ड्रमस्टिक का पाउडर। इन सभी औषधियों को घर में रखें, खाओ नहीं खाओ, इच्छा हो नहीं हो, इन औषधियों का घर में रहना ही रोग को भगा देता है। इतना पावर है इन औषधियों में। नेक्स्ट, गमला में स्वास्थ्य। गमला में कैक्टस लगाते हो, गधानंद सरस्वती लोगों को कौन समझाएगा घर में कांटेदार पेड़ लगाना क्या हानिकारक है। तो अगर गमला है तो कम से कम 20, 25, 50 प्रकार के औषधि वृक्ष लगाइए। नहीं मिले तो मेरे को बोलना, मैं भिजवा दूंगा। अदरवाइज आप अपने जंगल डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इन औषधि वृक्षों को लगाना। सतावर, अश्वगंधा, हरसिंगार, तुलसी, आंवला, गुड़ची, इस प्रकार के जो भी जानते हो, जो भी आपका ज्ञान है, इसी आंवला नबी में औषधि वृक्षों का महत्व को समझो। इनसे जो एनर्जी निकलता है, बड़ा पॉजिटिव एनर्जी निकलता है, आपको आरोग्य, स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करता है उनके साथ रहने से, उनके वायु को ग्रहण करने से। तो आप इसका भी उपयोग जरूर करें। ये आंवला नवमी और धनतेरस, हम लोग जो खरीद लेते हैं, बोलते हैं धनतेरस हो गया, नहीं, इसके साथ इन सब का महत्व बहुत है। और मानोगे तो भगवान, नहीं माना तो पत्थर। और इन विषय के साथ इतना ही प्रार्थना करूंगा, आंवला नवमी के दिन आंवला माता का जरूर पूजन ध्यान करें। इस दिन कुछ ना कुछ आंवले का प्रार्थना पूर्वक संग्रह करें। नीचे गिरा होगा आंवला तो लाएं, नहीं तो बनदुर्गा माता के नाम पे पूजा करके आंवला का संग्रह करके आज के दिन लगाना, रखना। हम लोग कई सारे बच्चों को देखा आंवला का माला पहनते हैं। इसमें आंवला का माला यहाँ धारण करने से हमारे अंदर का ऊर्जा बढ़ता है, सांस के अंदर से। और पूरे इस समय ग्रामीण क्षेत्र में आंवला का माला धारण करना एक कल्चरल, हमारे तरफ, आपके तरफ मुझे नहीं पता, और इसका
बड़े उपयोग रहते हैं बुद्धिवर्धन के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, धन प्राप्ति के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।